बोलिए सदगुरुदेव की साहिबन की। बहुत जतन सुख के किए, भागीरथी प्रयास करने के बाद भी संसार में सुख प्राप्त नहीं होते हैं। जो प्राप्त होता है सुख मिश्रित दुखाभास। ये संसार कैद खाना है। जेल में रहकर अगर कोई कहे बहुत मजे में हूं ये उसकी भूल है। सबसे पहली बात यह है वहां उसकी स्वतंत्रता छिन जाती है। किसी को कैद खाने में रखकर अच्छे अच्छे व्यंजन दें, सभी सुविधाएं दें, लेकिन स्वतंत्रता नहीं है, वहां सुख नहीं है। इसलिए संसार है ही दुखों का घर। भागीरथी प्रयास करने के बाद भी मनुष्य सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। आखिर हम सब सुख को क्यों ढूंढ रहे हैं? सुख क्या है, दुख क्या है, हमें ठीक से समझना होगा। शास्त्रों में आत्म तत्व की जो व्याख्या आ रही है उसमें एक बात बड़ी साफ है। उस बात में कहीं शंका नहीं है कि आत्मा स्वयं आनंदमयी है। आत्मा को कहीं से भी आनंद आहूत नहीं कर रहा है। पलट वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो समझ आए। आपको आनंद कहीं से आहूत नहीं करना है। आत्मा स्वयं आनंदमयी है। आनंद आत्मा की वृत्ति है। जैसे अग्नि की वृत्ति ऊष्मा और गरिमा है। चाहे उसमें हम चंदन को डालें, जबकि चंदन शीतल है, लेकिन चंदन भी हीट देने लगेगा। साहब के ये शब्द बड़े सार्थक हैं। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। साहब ने इस चीज का निरूपण बेहतरीन शब्दों में किया। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। कभी कभी हम साधुओं के बारे में, सन्यासियों के बारे में सोचते हैं कि बहुत सुखी है। नहीं, दुख है। आदमी अपने घर में है, उसको भोजन साजन सब मिल जाता है, रहने का ठिकाना है, लेकिन जब वो घर छोड़कर, मैं यहाँ आपको गोस्वामी जी का वृत्तांत फिर बताना चाहता हूँ। गोस्वामी जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, उसके बिना रह नहीं पाते थे। ये शास्त्रागत बात है। एक बार उनकी पत्नी मायके गई। सावन भादो का महीना था। पत्नी का स्मरण हुआ, मिलने पहुंचे। उनकी धर्मपत्नी का घर नदी किनारे था। भीषण मूसलाधार बरसात हो रही थी। रात्रि में वो चल पड़े। घर के पिछवाड़े से वो नदी को क्रॉस करते रात्रि में जाकर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। माताएं, मैंने रात्रि में ऐसा दरवाजा नहीं खोलती है, पर अपने पति की आवाज सुनकर दरवाजा खोला तो देखा भीगे हुए थे। मूसलाधार बरसात हो रही थी। बोला,
हे स्वामी, इस भीषण घनघोर अंधेरी रात इस पर मूसलाधार वर्षा कैसे आई? बोला बस आपका ध्यान आ गया मैं। नदी उफान पर थी, मुर्दे पर बैठ के गए थे, मुर्दा डूबता नहीं है, उनको पता नहीं चला था। तो उनकी पत्नी ने एक ही शब्द कहा, हे स्वामी, मेरी रज बीज और मांस हड्डियों की देही से इतना प्रेम है, अगर इतना प्रेम तुम्हें ईश्वर से होता तो क्या बात थी। गोस्वामी जी को वो शब्द हृदय में लगा, शिव संकल्प कियो मन माही, यह तन भेंट सती अब नाही। गोस्वामी जी ने वहां संकल्प किया कि आज के बाद मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं रहूंगा, सबको त्याग दूंगा। बाद में पत्नी ने समझाया, लेकिन नहीं माने, चल पड़े। धीरे धीरे महापुरुषों की संगत और सत्मार्ग की प्राप्ति के बाद काफी ऊंचाइयों को छुआ और वो प्रवचन करने के लिए जगह जगह पर जाया करते थे। संयोगवश एक दिन अपने गांव से थोड़ी दूर एक जगह उनका प्रवचन था। जब उनकी पत्नी को पता चला कि मेरे पति का यहाँ प्रवचन है, वो भी पहुंची। प्रवचन के बाद पति से मिली, बोला पहचाना, मैं आपकी पत्नी हूँ। बोला मैं सन्यासी हूँ, मेरा अभी किसी से नाता नहीं। बोला कोई बात नहीं, घर चलो। बोला नहीं, मैं घर नहीं चल सकता। बोला मैं यहाँ भोजन बना दूँ आपके लिए। बोला नहीं, मैं नारी के हाथ का भोजन नहीं खाता हूँ। बोला कोई बात नहीं, मैं सीधा सपटा ले आऊं। बोला मैं साथ में लिए हूं। बोला राशन वगैरह साग सब्जी। बोला हम साथ लिए हैं। बोला लोटा डोरी, प्राचीन काल में पानी क्या होता था, लोटा और डोरी लोग अपने साथ रखते थे, जब भी कहीं जाते थे उससे पानी निकाल कर पीते थे। बोला लोटा डोरी भी हम धरे हैं। बोला चखोटी, बेलन, मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा। बोला वो हमारे साथ है, हम साथ रखते हैं। पत्नी ने चीख कर बोला फिर आपने छोड़ा क्या? पूरी गृहस्थी तो आप लेकर चल रहे हैं, ढो करके चल रहे हैं। अरे भाई, घर में भी रहकर भजन करना था, मुझे कहना था, दोनों में भजन करते थे। अब ये पूरी गृहस्थी तुम ढो करके अपने साथ लिए लिए घूम रहे हो। गोस्वामी जी ने कहा हे देवी, एक बार पहले तुमने ज्ञान दिया, एक बार ये। गोस्वामी जी ने फिर सब छोड़ दिया था। कहने का ये मतलब है, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया। संसार में दुख है, हम इन दुखों के बारे में सोचेंगे। ये शरीर दंडात्मक रूप से प्राप्त है। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको है। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। हम शरीर के दुख को देखते हैं क्या है। सबसे पहला जन्म मरण को दुख अति भारी। सबसे पहला दुख है जन्म ना मरना। ये सब भयंकर दुख है। मात के गर्भ में तूने किया था कौल, तुझे याद है कि नहीं याद है? 10 मास मात गर्भ में औंधे मुंह झूला। रे नर से दिन का है बोला। जन्मना बहुत बड़ा कष्ट है। जैसे भट्टे में ईंटें पकती है, ऐसे देही मात गर्भ में जठर अग्नि है, उससे देही पकती है। हम सब जानते हैं, वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। रज और बीरज की देही है, दोनों जल हैं।
जल की एक बूंद से काया रची, और साहब अपनी वाणी में कह रहे। वहां त्रिताप गर्भ में मिलते हैं, बहुत भीषण, औंधे मुंह झोला। पहला 9-10 मास माद गर्भ में औंधे मुंह झूला, ये बहुत बड़ा दुख है। दूसरा, मलमूत्र की नाड़ियां, थैलियां बगल में ही है, बहुत संकरी जगह में वो फंसा हुआ था, परम दुर्गंध। बहुत बड़ी दुर्गंध थी माद गर्भ में, उसके बीच में फंसा था। तीसरा, त्रिताप, हीट थी। पहला तो औंधे मुंह लटका था, ये दुख है बहुत। दूसरा, मलमूत्र की नाड़ियों के साथ में था, संकरे मार्ग में फंसा हुआ था। तीसरा, जठराग्नि का ताप, इसलिए ये परमात्मा को वहां पुकारता है कि मुझे बाहर निकालो। साहब यहां तनाजा कर रहे हैं, तकाजा कर रहे हैं। गर्भ में तूने किया था कोल, तुझे याद है ना याद है। कितना बड़ा दुख है जन्मना, और उसके बाद दुख ही दुख तो है। जितने भी बुद्धिजीवी संत महात्मा हैं, सबने संसार को दुखों का घर बोला। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सही जय नाम आधार। कहीं मैंने लिखा नहीं देखा कि संसार में बड़ा मजा है। आइए आगे दुख देते हैं। जन्म लेने के बाद बच्चा, अब वाणी नहीं है, दुख तकलीफ हुआ बता भी नहीं सकता है, भूख प्यास लगी वो भी नहीं बता सकता, कोई कीड़ा जंतु काट लिया वो भी नहीं बता सकता। आप सोचें ये कितनी कुंद अवस्था है। लोगों की एक धारणा है कि बचपन में बड़ा मजा है, नहीं, ये एक मूर्ख अवस्था है, किसी चीज का ज्ञान भी नहीं है, ये कुंद और मूर्ख अवस्था है। आपको बचपन की याद हो या न याद हो, आपको ध्यान होगा कुछ कुछ लोगों को, बच्चा हमेशा सोचता है कब बड़ा हो जाऊं। संसार मृग मरीचिका की तरह। ऐसे में अगर दुख ही दुख है, ऐसे में अगर कोई सोचता है कि मैं सुख है दुनिया में, बड़ी बेवकूफ़ी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। अब गाहे बजाए थोड़ा बड़ा होता है, बच्चा हमेशा इसी फिराक में रहता है बड़ा हो जाऊं। इस संसार में मृग मरीचिका की तरह सुख दूर दिखता है ही नहीं, दुख सुख बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बड़ा होता है, पढ़ने पठन के लिए भेजते हैं, वो पढ़ना जहमत होती है बच्चे के लिए, बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं। ले देकर पढ़ाई भी की, बड़ा हो जाता है, बायोलॉजिकल नीड हो जाती है, विवाह शादी विषय वासनाओं का भाव उत्पन्न हो जाता है और ब्याह करता है। अब सोचता है बहुत सुख मिलेगा, नहीं, एक और जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है, सुख नहीं मिलता है। कभी कभी विचारधाराएं नहीं मिलती है, आपस में खटपट होती रहती है। कभी कभी पत्नी का घर के लोगों से व्यवहार नहीं बनता है। आजकल तो एक ट्रेडिशन है कि वो फिर पत्नी के कहने से अलग हो जाता। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। भारत में सामूहिक जीवन पद्धति थी, कुटुंब, वो अभी खंडित हो रही है पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार। सुख मिलता नहीं है, फिर वो तलाश करता है सुख की। बच्चा हो जाए तो सुख मिलेगा, बच्चा होने पर सुख नहीं मिलता है। गाहे बजाए बच्चा हुआ, अब उसकी परवरिश में लग जाता है। शरीर को विविध प्रकार के रोग घेर लेते हैं, आयु बढ़ती जाती है। जैसे दोपहर के बाद सूर्य पश्चिमांचल की तरफ बढ़ता है, उसका तेज कम हो जाता है,
शरीर में कफ पित्त वायु का खेल है। और हर आदमी आज जीवन के लिए संघर्ष करता है, धन अर्जन करता है, कहीं छल करता है, कपट करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, परेशान है। साहब ने निरूपण बहुत सुंदर किया, राजा दुखिया प्रजा दुखिया तब से को दुख तो ना, सुख नहीं मिलता है। अब वो एक कल्पना करता है, क्योंकि मृग मरीचिका की तरह सुख बाहर दूर दिखता है, कि बच्चे बड़े हो जाए और वृद्धावस्था में वृद्ध भय कफ वाय ने घेरो, नित्य नित्य रोग न हो। फिर बच्चे की शादी की जुगाड़ में होता है। कभी कभी बहुरिया का व्यवहार अलग होता है। मेरे पास एक ऑफिसर था, आया, रिटायर्ड था, मुझे कहने लगा महाराज मैं आश्रम में रहना है। मैं बोला क्यों, घर और बाल बच्चे नहीं है? बोला घर है। बड़ा लड़का पहले से ही अलग है, वो भी ऑफिसर है। अभी अभी मेरी पत्नी मर गई है, छोटे लड़के की अभी मैंने शादी की। छोटा लड़का मेरा आज्ञाकारी है, लेकिन मुझे श्वास और अस्थमा की थोड़ी प्रॉब्लम आई है। वो आनी है क्योंकि वाइटल ऑर्गन कमज़ोर हो जाते, कोमल है, किडनी कमज़ोर हो जाती है, लीवर कमज़ोर हो जाता है, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती है, हार्ट कमज़ोर हो जाता है, मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है। बोला कभी कभी कफ बनती है, मैं खिखार फेंकता हूँ। मेरी बहू बहुत नफरत करती है मुझसे, क्योंकि बहू का तो ब्लड का कोई रिश्ता ही नहीं था ना ससुर से। वो अपने पति को बोली कि या तो ये इस घर में रहेगा या हम रहेंगे, या तो बाहर चलो, हम किराए का कमरा लेंगे। मैं दुख बता रहा हूं दुनिया के। लड़के ने कहा बापू ये दशा है, लड़का अच्छा था। बोला हम किराए का कोई मकान लेंगे, हम वहीं रहेंगे, आपके साथ ये नहीं रहना चाहती है। लड़के ने कहा बेटे इस अवस्था में मेरा देखभाल कौन करेगा? अच्छा तुम्हें जाना है तो तुम नहीं जाओ, मैं ही चला जाता हूं। इसलिए वो सज्जन मेरे पास आया था। कहने का मतलब है इंसान अपने ही विचारों से जीवन में संघर्ष करता है, कोई नहीं है अपना। कितने दुख है। आगे अवस्था आती है धीरे धीरे सूर्यास्त से पहले सूर्य का तेज कम हो जाता है, अंधकार छाने लगता है। जीवन में बड़े बड़े दुख मनुष्य को मिलते हैं और चला जाता है। फिर कहाँ जाता है? कर्मानुकूल दूसरे शरीरों को धारण करता है। ये सिलसिला अरबों खरबों साल से चल रहा है। जब से आत्मा अपने धाम से आई है तब से आत्मा वापस नहीं जा सकी है। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। अब साहब इंसान ऐसा देश ढूंढना चाह रहा है जहां दुख न हो, जन्म नहीं हो, मृत्यु नहीं हो। ऐसा स्थान कहाँ है अभी हम देखते हैं। मैंने मृतुल ऋषि का वृतांत कई बार बताया। स्वर्ग में भी दुख है, क्योंकि पुण्य क्षीण होने के बाद पुनर्जन्म विद्यते, वो भी सुरक्षित स्थान नहीं है। कहते हैं किराए का घर थूकने में भी डर। पितरादि लोकों में भी वो अपने अंशों पर डिपेंड होते हैं, सुख नहीं। देवादि लोकों में कौन सा सुख है? आप देखें देवासुर संग्राम हुआ, कई बार देवता परास्त होते होते बच गए, इसलिए वहां भी सुख नहीं है। ब्रह्मादि लोकों में भी वाणियों में आ रहा है, प्रलय के बाद जब दोबारा सृजन होता है फिर वो जन्म लेना पड़ता है। वही धंधा फिर वो है।
इस तरह जितने भी चार मुक्तियों का वर्णन है निराकार में समा जाता है। महाप्रलय के बाद पुनर्जन्म विद्यते, यानी ये क्रम हमेशा चलता आया, इसलिए ये दुख से नहीं बच पा रहा है। साथ में साहिब वाणी में एक बात कह रहे हैं, कर्म करावे आप कष्ट देव पुंजी को, तो कहाँ जाएं, जाएं तो जाएं कहाँ। आप संसार की असारता को ठीक से समझ रहे हैं। सुखदेव ने माया कारण गर्भ है माया त्यागी, तो इस संसार में जो कहे मैं सुखी हूं वो बड़ी बेवकूफी कर रहा है। यहां सब कुछ आना जाना है, वाह घर की सुध कोई न बताए, जयवा से हंसा आया है। अब साहब उस लोक का वर्णन कर रहे हैं कि हंसा चल हंसा सतलोक छोड़े ये संसार। पहली बात कह रहे हैं तहवा रोग शोक ना हुई, वहां बीमारियां नहीं है। क्यों नहीं है? पंचभौतिक तत्व नहीं है। हर बीमारी का उद्गम ही कफ पित्त वायु से होता है। जब आपके फेफड़े कमजोर हो जाएंगे कफ बनेगा, इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो जाएगा तो भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, पूरे शरीर में कमजोरी आएगी। वृद्ध भयो तन कापन लागो, इसलिए वहां रोग नहीं है। जन्म मरण तहवा नहीं हुई, वहां जन्म मरण नहीं है। और काम क्रोध मत लोभ न ताही, वहां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है। सदा आनंद होता है वह घर कबो न हो तो दासा, धर्मन व देश हमारो वासा। अब यहां ये सवाल आया, हम सब लोगों की एक वृत्ति है, डीएनए में है। कपड़ा भी खरीदते कहते हैं लॉन्ग लाइफ है ना, वाह। मकान भी बनाते हैं तो यही कहते हैं फॉर एवर है ना, बोला हाँ। अरे भैया फॉर एवर तो चांद सूरज भी नहीं है फॉर एवर तो ये तीन लोग भी नहीं है। आप फॉर एवर यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? अगर आप फॉर एवर चाहते हैं तो चल हंसा सतलोक, छोड़ो ये संसार। ऐसी बात नहीं है कि ये कपोल कल्पित बात है। मैंने इसका भी उल्लेख कई बार बोला। ये मृत्युलोक परम दुखदाई होने के बाद भी, दुखों का सागर होने के बाद भी आकर्षित है। इसको कर्म भूमि भी कहते हैं। केवल ये संसार है जहाँ कर्म है, और मनुष्य यहाँ जहाँ जाना चाहे जा सकता है। उसके सब रास्ते दिए गए हैं। मृदगल ऋषि को ने जब देवदूत से पूछा, पहले तो वहाँ की तारीफ की बहुत कि ऐसा ऐसा मन भावन वहाँ सुख है, जो चाहिए मौसम वगैरह सबका। जब मृदगल ऋषि ने एक प्रश्न पूछा वहाँ खराब क्या है, तो सब कितना अच्छा देवदूत ने व्याख्या की है। कहा वहाँ पहला भय है। देखा भय है, हर शरीरधारी को भय, वहाँ भी भय है। क्योंकि कर्मों का फल भोगने के बाद थोड़ा पहले सभी मालाएं मुरझा जाती हैं, जिससे उसको पता चलता है अभी मुझे फिर मात गर्भ में मृत्यु लोक जाना है। तो भय दुख है। दूसरा वहाँ ईर्ष्या है। 3 श्रेणी का स्वर्ग होने के कारण से ईर्ष्या है। तीसरा उन्होंने बहुत अच्छा कहा, वो भोग लोक है। वहां आदमी उन्नति नहीं कर सकता है, किए हुए कर्मों का फल भोगना है सिर्फ, इसलिए ये दुख है। मृदगल ने स्वर्ग को भी नकार दिया था। शास्त्रागत है, संतों की वाणी में आता है, स्वर्ग और नरक तो अज्ञानियों के निमित्त ठहराए गए। साच कहो तो मारन धाय, झूठ कहा नहीं जाई संतो झूठे जगपति। इसलिए वहां भयंकर दुख है।
साहब ने इन दुखों का निरूपण किया है। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। दुख है, विशाल दुख है। तो इस तरह से वहां के लिए साहब ललाचित कर रहे हैं। कबरा तेरो घर कंगला में, ई जग रहत बुलाना। सदा आनंद होता है वहां घर, कबो न होता था। वहां जन्म मरण नहीं है, तहां जरा मरण ना हुई। आत्मा की व्याख्या में ये भी आता है कि वो न्यूनाधिक नहीं होती है, अजर है, अविनाशी है। तो जब हमारी आत्मा ऐसी है तो जरूर उसके लिए कोई ठिकाना होगा। हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बसाई। ये संदेश संसार को देने वाले प्रथम संत सदगुरु उस अमर लोक का साहब थे। अपनी वाणियों में उन्होंने आत्मा को आकर्षित करने की कोशिश की। वहाँ आलिस निद्रा भी नहीं है, काम क्रोध लोभ में अहंकार नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार न जाना। अगर यहाँ दुख है, आदमी अगर शरीर रूप से परेशान है तो पता है उसका कारण है। या तो उसे कफ की बीमारी है, या तो पित्त की है, या तो वायु की बीमारी है। इसलिए वो अनकन्वीनियंस फील करता है। वहाँ पर रोग नहीं है, वहाँ अपना पराया कोई है नहीं है। वहाँ मन न होने के कारण से काम क्रोध लोभ मोह नहीं है। आगे पूरा धर्मदास जी को व्याख्या देकर साहब कह रहे हैं, अस सुख है हमरे घरे, ऐसा सुख हमारे घर है। सदा आनंद होत है वा घर, सदा आनंद होत है वा घर, कबो न होत उदासा। धर्मन व देश हमारो वासा। यानी जिस तरह सभी देशों में पहुंचने के लिए संसाधन है, भाई स्वर्ग में जो जाते हैं शुभ कर्म करते हैं, परमार्थ करते हैं। जो देवत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, महान परमार्थी कार्य करके देवत्व को प्राप्त करते हैं। वैदिक रीति के द्वारा सामीप्य मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, पितृलोक की आदि 4 मुक्तियां। तो कहने का ये भाव है, ये सब समयबद्ध है। अब वहां के लिए साहब क्या कह रहे हैं, तह के गए बहुर नहीं आवे, ऐसा देश हमारा है। अवधु बेगम देश हमारा है। वेद किते पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। तो बंधुओं, इस प्रकार से साहब ने उसकी व्याख्या बड़े सुंदर तरीके से की। वहाँ भूख नहीं है, प्यास नहीं है, 5 तत्व नहीं होने से 25 प्रकृतियां ही नहीं है, परमानंद है। चल अंसार सतलोक छोड़ो ये संसारा, यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। इस संदर्भ में साहब ने बड़े शब्द लिखे, फिर सूत्र दिए, बहुत सूत्र दिए। माया से कोई भी कितने तपसी तप कर डाले, काया डारी गारा नहीं निकल सकता है, क्योंकि ये 4 मुक्तियां भी प्रकृति और निरंजन के अधीन है। वहां से पुनर्जन्म विद्यते, और वहां की साहब गारंटी दे रहे हैं, तह के गए बढ़ ना आवे, ऐसा देश हमारा है। अवधु बेगम देश हमारा है। तो वहाँ की व्याख्या साहब ने अपने शब्दों में बहुत सुंदर तरीके से की। हजारों शब्द लिखे हैं उस देश के बारे में। हाँ, अवधु बेगम देश हमारा है। इस तरह से साहब ने फिर उसके सूत्र दिए, उसकी प्राप्ति कैसे करोगे। नाम बिना पावे नहीं। एक अद्भुत ताकत जब आपके अंदर गुरु प्रविष्ट करेगा, तब आप यहाँ पर भी अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार पर नियंत्रण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। नाम बिना दुखी तीनों देवा, गण गंधर्व करे जिनकी सेवा। कई वाणियों में संतत्व की धारा में एक राह मिल रही है कि नाम के बिना ये जीव संसार सागर से पार नहीं। सूत्र दे रहे हैं साहब, सब कुछ गुरुमुक्ता का सूत्र दे रहे हैं। इसलिए गुरुत्व का को मजबूत अध्यात्म का स्तंभ संतों ने बताया, और गुरु सेवा को भी महत्व दिया, और नाम और सुमरन को ज़्यादा महत्व दिया। कल मैं
पुनः हाजिर होने का प्रयास करूंगा। साहिब ने की।